गुरुवर कबीर कहते हैं राम के भजन करो हरे मन चोरवा। वह राम क्या है? वह राम बाहरी राम नहीं है, वो राम आपके अंदर में जो बसता है, जो घट घट में बसता है, जिसको आत्म राम कहते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं आत्मा को पहचानो, यही आत्मा को ठोर ठिकान लगाने के लिए इनका भजन करो। भजन का मतलब है कि तुम जो संसार में अनादि काल से स्नेह करते हो, अनादि काल से जो तुम्हारी आसक्ति या सांसारिक भोगों के प्रति है, उन विलासता से तुम हटो और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के, अपने आप में लगनशील होकर के, अपने आप में ही रमन करो। इसी को कहते हैं भजन करना। हे मानव, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बाहरी राम राम करने से कल्याण नहीं होगा। अष्टजाम में देखिएगा हरे राम 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 हरे हरे। अब बकरी का मांस खाए छे कोनो दिन खड़े खड़े हैं, राम राम भी कहते हैं, लेकिन बकरी का मांस भी चलता है, मुर्गा भी खाता है, मछली भी खाता है, उसको कल्याण होगा? बेविचार करता है, चोरी करता है, नशा खाता है, झूठ बोलता है, वक्त पड़ता है तो 10 लाठी किसी के कपार पर मारियो देता है, वो कैसा भजन है? वो भजन नहीं हुआ। इसलिए गुरुवर कबीर चेताते हैं, बालापन बीती गेला मातु के रे कोरवा, बालापन बीती गेला मातु के रे कोरवा, आयल जवानी मचावे लागल सोरवा, राम के भजन करो हरे मन चोरवा, राम के भजन करो। भजन करो हरे मन चोरवा, राम के भजन करो। इधर उधर बाप मारे खैनी घर ठोरवा, इधर उधर बाप मारे खैनी घर ठोरवा। ध्यान दीजिएगा, खैनी खाने वाले आदमी को देखिएगा, तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले, दारू गांजा भांग पीने वाले को देखिएगा, डिंग डंग बहुत ज्यादा मारता है, लगता है बड़ी सही है। सदगुरु देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि डींग डांग मारने से तुम्हारा यहाँ पर तुम अपनी कमजोरी को छिपा सकते हो, लेकिन याद रखना साहेब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूरम चूर। साहेब कहते हैं कि यदि तुम गिरोगे तो फिर चूरम चूर हो जाओगे। खैनी खाते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, गलत कुकर्म करते हो और डींग डांग समाज में बहुत मारते हो कि हम बहुत सही हैं। तुम कुछ भी सही नहीं हो। पहले तुम अपना खान पान को सुधारो, उसके बाद तुम डींग डांग मारना। एक एक आदमी देखिएगा लगेगा बड़ी राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन कुकर्म इतना करता है कि नाक पर रुमाल दिया हुआ नहीं जाएगा, इतना कुकर्मी है। डींग डांग बड़ी मारेगा, लगेगा इस टोला में सबसे तेज वही है, लगेगा सबसे सुपरमैन वही है। ये साहेब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चूरम चूर। जब वो लबड़ा गिरेगा तो चूरम चूर हो जाएगा। इसलिए डींग डांग नहीं मारिएगा, जो सही है सही बोलिए।
जो उचित है उचित बोलिए। जिंदगी भर झूठ का खेती किए हैं, जिंदगी भर झूठ बोलते हैं और कहते हैं हम हरिश्चंद्र हैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं भैया झूठ को झूठ बोलिए, सही को सही बोलिए। ऐसे झूठ बोलने से आयु कमता है, ऐसे झूठ बोलने से आदमी को पाप होता है, ऐसे झूठ बोलने से आदमी का हर चीज विनाश हो जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं इधर उधर गौप मारे खैनी करे छोड़वा, इधर उधर गौप मारे खैनी करे छोड़वा, लाजो नहीं लागे हो बाबा, लाजो नहीं लागे हो भैया, सिगरेट पे जोरवा, राम के भजन करे मन छोड़वा, राम के भजन करो। महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, दो जवान लड़का सिगरेट पी के जा रहा था। सिगरेट पीने वाले जवान लड़का जा रहा था, महात्मा जी उधर से आ रहा था। तो महात्मा जी कहते हैं बेटा इधर आओ। आया, देखा 10-10 हजार रुपया वाला दोनों को जीन्स है, पैंट है, टोपी है, बैग है, चश्मा है, 10-10 हजार का सामान होगा देह पर उसको। दोनों लड़का को लगा बड़ा घर का बेटा है। महात्मा जी देखा दोनों को मुंह में सिगरेट। महात्मा जी कहते हैं बेटा तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो? तो कहते हैं महात्मा जी यदि बुद्धिमान कहूं तो आप पकड़ लीजिएगा, कोनो प्रश्न कीजिएगा, हम फेल हो जाएंगे। अब बुद्धिहीन कहते हैं तो हम लोग एमए किए हैं, बुद्धिहीनों कहेंगे तो बाप में कहेगा इतना दिन बकलेले बन के रहा है, एमए कर लिया है, अपने आप को बुद्धिहीन कहता है। महात्मा जी कहते हैं क्या कहते हैं? महात्मा जी कहते हैं कि बेटा सोच विचार करके जवाब दो। 10 मिनट दोनों को छोड़ दिया, आमबारी में कहा विचार करके जवाब दो। उधर से आया कहा महात्मा जी ऐसा प्रश्न तो हम लोग बाराती वाला महफिल में भी नहीं किए हैं, जैसा प्रश्न आपने रख दिया है। हम लोग बुद्धिमान है कि बुद्धिहीन पते नहीं चलता है। तब महात्मा जी कहा कि 3 करोड़ में कोई बिल्डिंग बना ले, बिल्डिंग अब फिर घरवास कर ले। 3 करोड़ का बिल्डिंग है, घरवासों कर लिया, सुबह में पेट्रोल छीट के आग लगा दो वही बिल्डिंग में, तो बुद्धिमान होगा कि बुद्धिहीन होगा? कहा बाबा वो तो बुद्धिहीन होगा, बिल्कुल घसकल आदमी होगा वो, है बिल्कुल फेज का घसकल होगा। बुद्धिहीन की बात तो छोड़िए, बिल्कुल वो अधकपाड़िए होगा। कार बेटा वो 3 करोड़ से ज्यादा लागत लगा है तुम्हारा ये बिल्डिंग को तैयार करने में। अब तुम जो पनामा पीते हो, सिगरेट पीते हो, जिंदे जी आग लगा रहे हो, तो तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो? तब कहा बाबा अब तो लज्जा में पड़ गए, हम लोग एमए करके भी बकले रहे हैं, एमए करके भी बकले रहे, एमए किए हैं और सिगरेट पी रहे हैं, बीए किए हैं सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, नाना प्रकार का ये बेविचार वाला कुकर्म कर रहे हैं। तब कहते हैं इधर उधर गौप मारे खैनी धरे छोड़वा, इधर उधर गौप मारे खैनी धरे छोड़वा, लाजो नहीं लागे हो भैया, लाजो नहीं लागे हो भैया, सिगरेट पे जोरवा, राम के भजन
कबीर सुनो रे मन चोरवा, कहत कबीर सुनो रे मन चोरवा। चोरवा क्या है? अच्छा एक बात, चोरवा को इंजोर पसंद है? इंजोर? चोरवा को रोशनी पसंद है? नहीं, उसको अनरिये पसंद है। अनार में उसका काम बन जाता है। तो बोलिए, जो गुरु के बिना जी रहा है तो अंधकार में है। ठीक से समझिए बात को। जो सत्संग के बिना जिंदगी जी रहा है तो अंधकार में है। जो दान पुण्य के बिना जिंदगी जी रहा है वो अंधकार में है? जो सेवा के बिना जिंदगी जी रहा है तो अंधकार में है। एक प्रोफेसर साहब जा रहे थे, तो प्रोफेसर साहब को बीड़ी पीने का आदत था, बीड़ी पीने का। मुंह में बीड़ी पी रहा था। अब बीड़ी कैसा महकता है? जैसा पैखाना महकता है, वैसे बीड़ी पीने वाला का ठोर महकता है, उसका जीहा महकता है, उसका नाको महकता है। नाक देख करके दोनों छदा से धुइयां जो फेंकता है, उसका नाको महकता है। नाक में यदि नथिया है, नकमुन्नी है, तो वो महकने लगता है? इसलिए बीड़ी पीने वाला आदमी से 70 डेग रणबीर बाबा भागते रहता है कि बीड़ी पीने वाला नहीं मिलना चाहिए हमको। याद रखिएगा। तो प्रोफेसर बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पी रहा था। जाते जाते एक फील्ड पर चला गया। उधर से एक जवान लड़का कागज बिछ रहा था। भादो कादो का दिन था। सोचा कागज बीच के सुखा देंगे तो चूल्ही लड़ाने में बढ़िया होगा। तो फील्ड पर मेला लगी थी, ढेरी कागज था, वो बीच रहा था। प्रोफेसर का जो नजर पड़ा वो जवान छोरवा पर, तो प्रोफेसर हंसने लगा। वो जवान लड़का कहता है, मर भाई यहाँ कोई नहीं है, ये थोड़ी प्रोफेसरे है कि हम ही हैं। ये हमको देख के हंस का रहा है। प्रोफेसर हंसते हंसते दुबड़ी पर गिर गया, फिर उठ गया, फिर हंसता है। वो लड़का सोचाई प्रोफेसर हमको बुर्बक समझता है, बकलेल समझ रहा है? इसका दिमाग का ऑपरेशन करना चाहिए। वो लड़का चला गया प्रोफेसर के पास। कहा, प्रोफेसर साहब आप क्यों हंस रहे हैं? करे जवान लड़का, तुम हरियाणा पंजाब दिल्ली में काम करता, रोजे 600-700 टका होता। ये फील्ड पर कागज बिछ रहे हो, यही देख करके तुमको जवानी देखते हैं, ये कागज बिछते हो, इसलिए हंसी लगी हमको, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लड़का किया इतना बात सुन लिया, चला गया आम बगीचा जहाँ बिछ रहा था कागज, वहां गया। अब कागजों बिछ रहा था, ये वो भी खूब हंसने लगा, ठहाका मार मार के खूब हंसा। जमीन पर गिरा, फिर हंसे, फिर जमीन पर घोलट जाए। प्रोफेसर कहता है, यह भी लड़का हमको बकलेल समझ रहा है? इसको हम बकलेल समझे हैं, ये हमको जब बकलेल समझ रहा है? प्रोफेसर चला गया। कहा, रे बकलेल, मैट्रिक फेल लड़का, तो हम प्रोफेसर, तू मैट्रिक फेल है, तू हमको देख के काहे हंस रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों हंस रहा है? कहा, प्रोफेसर साहब आप जिंदे काया में आग लगा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं ना, ये काया में जो आग लगा रहे हैं, इसलिए हमको हंसी आ रही है। ये प्रोफेसर घूस घास से बना है कि सही पढ़ाई पर प्रोफेसर बना है कि कंपटीशन पर प्रोफेसर बना है? घूस वाला डॉक्टर नहीं देखते हैं, पेशेंट को मार देता है, इलाज क्या करेगा? वो घूस घास दे के डॉक्टर बना है। घूस घास वाला मास्टर नहीं देखे हैं, डिग्री पटना से उठा लिया है, दिल्ली से उठा लिया है, पूर्णिया कलकत्ता में डिग्री खरीद लिया है पैसा के बल पर। अब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए कोखो भी नहीं होता है? वो सब नहीं है ओरिजिनल, सब डुप्लीकेट है। इसलिए संत कहते हैं साधु ओरिजिनल चाहिए, मास्टर डॉक्टर ओरिजिनल चाहिए, हर विभाग में सही आदमी चाहिए, तब समाज की व्यवस्था और राष्ट्र की व्यवस्था ठीक होगा। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, कहत कबीर सुनो रे मन चोरवा, कहत कबीर सुनो रे मन चोरवा, अभी जे तो याम राजा
आबी जे तो याम राजा सीबी दे तो ठोरवा राम के भजन करो हरे मन चोरवा राम के भजन करो कहत कबीर सुनो रे मन चोरवा या बीजे तो याम राजा आ बीजे तो याम राजा सीबी दे तो ठोरवा राम के भजन करो हरे मन चोरवा राम के भजन करो आबी जे तो याम राजा आबी जे तो याम राजा सीबी दे तो